sisters and brothers of America. सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, बस इन्हीं 5 शब्दों ने पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड से रिलीजन के लिए आए 7000 लोगों को खड़े होकर 2 मिनट तक ताली बजाने पर मजबूर कर दिया, जिसका शोर आज भी स्वामी विवेकानंद की ज्ञान और आदर्श की गवाही देता है। वही स्वामी विवेकानंद जिन्होंने गुलामी के जंजीर में बंधे हिंदुस्तान के युवा पीढ़ियों को कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपनी मंजिल को हासिल न कर लो। और इस बात में तभी हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों को अपने सपनों को पूरा करने का हौसला और उम्मीद दिया, और आज भी दे रहा है। वो कहते हैं ना, जिंदगी हर किसी का इम्तिहान लेती है, तो स्वामी विवेकानंद के भी कई इम्तिहान लिए। जिंदगी में उन्होंने दर दर की ठोकरें खाई, लोगों के ताने सुने, भूखे प्यासे दिन पर दिन गुजारे, पर हर दर्द को सह के भी कैसे उन्होंने अपने मन और दिमाग पर काबू किया, कैसे उन्होंने अपने आप को टूटकर मनाने से रोका। आखिर क्या थी स्वामी विवेकानंद की कहानी? चलिए जानते हैं मेरे यानी हमारे आज के इस वीडियो में लाइफ ऑफ विवेकानंद जी। नंबर 1, द बिगिनिंग। 12 जनवरी 1863 भारत की मिट्टी में वो जन्मे जिसने हमारी भारत की मिट्टी की, हमारे गौरव की, इतिहास की, हमारे वेदों पुराणों की खुशबू दुनिया के आसमान तक पहुंचाई। और ये कोई और नहीं, स्वामी विवेकानंद जी थे, जिन्होंने कोलकाता के बंगाली परिवार में जन्म लिया था। लेकिन इनके पिता विश्वनाथ दत्ता और माँ भुवनेश्वरी देवी ने बालपन में इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्ता रखा था, और सब इन्हें प्यार से नरेंद्र बुलाते थे। और नरेंद्र के इस परिवार को किसी भी चीज का कोई कमी नहीं थी, क्योंकि जहां नरेंद्र की मां एक धार्मिक औरत होने के साथ साथ एक अच्छी बीबी की धर्म निभाती थी और घर की सारी जिम्मेदारियों की पूरा करती थी, वही नरेंद्र के पिता कोलकाता के हाई कोर्ट में अटॉर्नी थे। और नरेंद्र के दादाजी भी संस्कृत और पर्शियन के महाज्ञानी थे। वो 25 साल की उम्र में ही अपने परिवार को छोड़कर साधु संत वाली जीवनी अपना लिए थे, यानी कि आध्यात्मिकता और ज्ञान दोनों का ही नरेंद्र के साथ संबंध उनके स्वामी विवेकानंद बनने से पहले ही जुड़ चुका था। और शायद यही वो वजह थी नरेंद्र के बचपन से ही आध्यात्मिक चीजों में और नए नए चीजों को सीखने और समझने में रुचि थी। उन्होंने अपने माता पिता से दूसरों को समझना, उनसे प्यार करना, उनकी मदद करना सीखा था। पर अमीरी गरीबी, हिंदू मुस्लिम का भेद उन्हें समझ में नहीं आता था। जैसे एक बार नरेंद्र ने अपने पिता के ऑफिस में रखे हिंदू के लिए अलग और मुसलमान के लिए अलग 2 सिंगार बॉक्स में से एक एक करके सिंगार निकाली और बारी बारी उन्हें पिया। छोटे से बच्चे को ऐसा करते देख उनके पिता उन्हें कुछ कहते, उससे पहले नरेंद्र बोले, मुझे तो हिंदू और मुस्लिम दोनों के सिगार एक जैसे ही लगे। जिसे सुनकर नरेंद्र के पिता अपने बच्चों की सूझबूझ के आगे कुछ नहीं कह पाए। पर वो कहते भी क्या, बात तो नरेंद्र ने 100% सच ही कही थी। और अगर फ्रेंड्स आपकी भी सोच इनकी सोच के साथ मिलती है तो कमेंट करके जरूर बताइए, इसलिए कि आगे आने वाले वीडियो में आपकी कमेंट की चर्चा जरूर करेंगे। और फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ एक ही किस्सा था उनकी जीवनी से, ऐसे कई किस्से हैं जो आपको इंस्पायर करेंगे और आपके मन में उम्मीदों का आशा जगाएंगे। नंबर 2, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। अब अपने मन की सच्ची सोच कर लेकर नरेंद्र ने 1871 में 8 साल की उम्र में मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करने के लिए दाखिला लिया। और फिर 1879 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई को जारी रखी। और बचपन से ही नरेंद्र म्यूजिक और पढ़ाई में बहुत, यही नहीं इन दोनों ही जगह नरेंद्र को खुले विचारों को समझने और समझाने वाले लोग मिले, उनकी संगत मिली। जैसे मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में जब नरेंद्र पढ़ रहे थे तो वहाँ के हेड ईश्वर चंद विद्यासागर थे, वही इंसान जिन्होंने उस दौर में विधवाओं की शादी करने की आजादी दिलाई। लेकिन यही नहीं, अपनी सोच की दायरों को बढ़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। एक तरफ वो रिलीजन, हिस्ट्री, गीता, रामायण को पढ़ रहे थे और दूसरी तरफ वो डेविड ह्यूम, जोहेन गेटलेट फिच्ड और हावर्ड स्पेंसर की वेस्टर्न फिलोसफी और स्पिरिचुअलिटी की किताबें पढ़ रहे थे, जिसके चलते उसके मन में भगवान को लेकर बहुत सा सवाल उठने लगे। और शायद यही वजह थी वो अलग अलग मिशन और समाज में जुड़ रहे थे। जैसे केशव चंद्र सेन के नवानिधान, जिसका ये कहना था कि हर एक धर्म सच है। ब्रह्मो समाज मिशन, जिसका ये कहना था कि अंधविश्वास में नहीं अपने विचार में विश्वास करो, एक भगवान को मानो और पूरे विश्व में सहशीलता और भाईचारा फैलाओ। और तो और फ्री मिशनरी द वेस्टर्न हिस्टोरिक ट्रेडिशन यानी वेस्टर्न आध्यात्मिकता के मिशन में भी उन्होंने भाग लिया। पर पढ़ाई के साथ साथ अपने उलझे मन के अनसुलझे सारे आध्यात्मिक सवालों का जवाब तो उन्हें श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद ही हुआ।
क्योंकि जब नरेंद्र श्री राम से पूछा क्या आपने भगवान को देखा है, तो श्री राम कृष्ण ने जवाब में कहा हाँ मैंने देखा है। मैंने भगवान को बिल्कुल वैसे साफ साफ देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, केवल उन्हें मैंने और गहरे अर्थों में देखा है। और श्री राम कृष्ण ने नरेंद्र को भी भगवान से मिला दिया, जिसके बाद नरेंद्र ने उन्हें अपना गुरु मान लिया था। लेकिन उनके पहलू में जहां उजाले की दस्तक आई हुई थी, वहीं दूसरी ओर सन 1884 में भगवान ने 21 साल की स्वामी विवेकानंद, जिनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी और अभी अपना बीए खत्म करने वाला था, उनसे उनकी पिता को छीनकर उनके जीवन में अंधेरा कर दिया। नंबर 3, ही लिव्ड इट हिमसेल्फ एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। दूसरों का दुख समझना आसान नहीं जब तक आप खुद उस दुख से नहीं गुजरे हो। और शायद नरेंद्र को स्वामी बनने के लिए उन्हें जिंदगी के कांटों भरे सफर के पड़ावों को पार करना जरूरी ही था। मतलब अपने पिता को गुजरने के बाद नरेंद्र को पता चला कि गरीबी क्या होती है, धूप में बिलख कर उन्हें पता चला कि भूखा रहना क्या होता है। अपने परिवार के सर से कर्जे का बोझ उतारने के लिए जब उन्होंने नौकरी की तलाश की, तब उन्हें पता चला कि ऑफिस से दूसरे ऑफिस, दूसरे ऑफिस से तीसरे ऑफिस दर दर भटकना क्या होता है, ठोकरे खाना क्या होता है। अपनी जिंदगी के इस पड़ाव पर कोई उनका साथ नहीं था। उनके रिश्तेदारों ने तो जमीन की बंटवारे की लड़ाई शुरू कर दी और ऐसे में उनकी उम्मीद टूटने लगी थी। लेकिन उस वक्त उन्हें एक चीज साफ साफ समझ में आ गई थी, वो ये है कि इस दुनिया में गरीब और लाचार लोगों की कोई जगह नहीं है। और शायद वो इस लड़ाई में हार मान जाते, पर ऐसे में उन्हें श्री राम कृष्ण ने सहारा दिया, उनके भगवान पर से उठते विश्वास को बनाए रखा और उसे और भी मजबूत कर दिया। एक दिन जब नरेंद्र ने श्री राम कृष्ण से उनके लिए पूजा करने के लिए कहा, श्री राम कृष्ण ने उन्हें खुद जाकर पूजा करने की सलाह दी। और तब नरेंद्र काली माँ के सामने पहुँचे तो उन्होंने अपने तकलीफों का हल मांगने के बजाय तो उनसे विवेक यानी ज्ञान और वैराग यानी इस दुनिया से मोह माया से परे होने की मांग ली। और यही वो दिन था जब उन्होंने पूरी तरह से आध्यात्मिक जागरूकता को पा लिया था। इसके बाद दिन भर परिवार के लिए 2 वक्त की रोटियां जुटाने में लग गया और रात होते ही वो सारे गुरु रामकृष्ण के पास जाकर वहाँ के शिष्यों को प्लेटो, एरिस्टोटल, बुद्धा, हेगेल जैसे लोगों के बारे में पढ़कर बताते। लेकिन जल्द ही उसकी जिंदगी में एक और मोड़ आया जब 16 अगस्त 1886 में उनके गुरु ने भी इस दुनिया को छोड़ दिया। नरेंद्र एक बार फिर से अकेले पड़ गए थे, लेकिन इस बार उनके ऊपर बाकी शिष्यों की जिम्मेदारी भी थी और इसलिए उन्होंने इन शिष्यों के साथ रहना शुरू कर दिया। और जहाँ ये रहते थे आगे जाकर यही जगह रामकृष्ण मठ कहलाई जाने लगी। और फिर सन 1886 में मठ को छोड़कर भारत के कोने कोने में जाकर लोगों को समझाना, उनकी परेशानियों को समझना स्टार्ट किया और ये कसम खा ली कि वह अपने देश के सभी लोगों के भलाई के लिए अपना जीवन कुर्बान कर देंगे, पर उनकी तकलीफों को हर हाल में दूर करके ही रहेंगे। कोई समझौता नहीं, यह आदर्श है जिसे आगे बढ़ाना है। अगर हम राजा से मिले तो हमें उसे अपनी थोड़ी सी बुद्धि देनी चाहिए, अगर किसान से मिले तो उसको भी। नंबर 4, द वर्ल्ड केम टू नो हिम। और इसी तरह 5 साल इन लोगों के लिए अपने जिंदगी का कीमती समय देते हुए, लोगों की मदद करते हुए कैसे बीता खुद स्वामी विवेकानंद जी को भी नहीं पता। जिसके बाद एक दिन उन्हें शिकागो में होने वाली वर्ल्ड कैरिबियन एक्सपोजिशन के पार्लियामेंट्स ऑफ रिलीजन के बारे में पता चला और स्वामी विवेकानंद ने वहां जाकर भारत को, हिंदुत्व को और अपने गुरु श्री राम कृष्ण के फिलोसफी को, उनके वेदांता को लोगों के बीच रिप्रेजेंट करने के बारे में सोचा। वेदांतों के सार को हम इस एक लाइन अहम ब्रह्मास्मि त्वं च से समझ सकते हैं। इसका मतलब यही है कि भगवान और इंसान एक ही है। जैसे हिंदू, इस्लाम या क्रिश्चियनिटी जैसे धर्मों में गॉड सेंटर अप्रोच होता है, हम भगवान को ढूंढते हुए उसकी पूजा करते हैं। और वही बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे धर्मों में हम भगवान को ढूंढने के बजाय खुद के अंदर छिपे सच को ढूंढते हैं, यानी ये ह्यूमन सेंटर अप्रोच होता है। और वेदांता वही धर्म है जो इन गॉड सेंटर अप्रोच को और ह्यूमन सेंटर अप्रोच को एक कर देता है। यानी जब हम भगवान को ढूंढते हैं तो हमें आखिर हमारे अंदर सच मिलता है, और जब हमारे अंदर सच ढूंढते हैं तो भगवान मिल जाते हैं, क्योंकि दोनों तो एक ही है। यही समझाने स्वामी विवेकानंद 31 मई 1893 में शिकागो के लिए निकले।
जिनके लिए उनके शिष्यों ने जैसे तैसे पैसे जुटाए थे। और पता है, इसी समय स्वामी विवेकानंद को अपना ये नाम मिला था जो उन्हें खेतरी के महाराजा अजीत सिंह ने दिया था, जिसका संस्कृत में मतलब होता है विवेक यानी ज्ञान और आनंद यानी कि सुख। और इसके पहले स्वामी विवेकानंद अपने आप को सच्चिदानंद बुलाया करते थे। अब बात करते हैं उनके शिकागो के सफर पर, जो जापान कनाडा से होते हुए और फिर कई लोगों को उनके स्पीच न दे पाने का कोशिशों का सामना करने और जब उन्होंने अमेरिकी भाइयों और बहनें का कर अपने स्पीच की शुरुआत करी और वहां मौजूद 700 लोगों ने स्टैंडिंग अवेयरनेस दिया और तालियां बजाते रहे। उन्होंने वहां वेदांत के सिद्धांतों और हिंदुत्व के बारे में लोगों को बताया। उस जमाने में न्यूयॉर्क एडिटेड पेपर में स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ इस तरह लिखा हुआ था, कई लोगों ने बहुत सारा भाषण दिया लेकिन एक हिंदू साधु जैसा कोई नहीं बोल पाया। उन्होंने ये भी लिखा कि वो उनका पूरा भाषण छाप रहे हैं, लेकिन जो असर वहाँ के लोगों में हुआ था उसे शब्दों में बयां कर पाना असंभव है। और स्वामी विवेकानंद इस भाषण के बाद रुके नहीं। उन्होंने 4 सालों में यूएस और यूके में अपने फिलोसफी और बिलीव्स पर भाषण दिए और लोगों को जागरूकता करने की कोशिश की। इसी दौरान उन्होंने वेदांत सोसाइटी न्यूयॉर्क की भी स्थापना की थी। और इसके बाद जब भारत लौटे तो उन्हें भारत के लोगों का प्यार और सत्कार दोनों ही मिला। कलकत्ता तक कई भाषण देते हुए पहुंचने के बाद स्वामी विवेकानंद ने फर्स्ट में 1897 में बेंगलुरु मठ के पास रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की, जिसका एकमात्र उद्देश्य यही था लोगों को कर्म योग आदर्शों पर जीना सिखाए और उनकी मदद की जाए। इसे समझने के लिए स्वामी विवेकानंद ये भी कहते थे, तुम फुटबॉल खेल के स्वर्ग के ज्यादा निकट होंगे बजाय गीता के अध्ययन करने के। मतलब ये नहीं कि वो गीता को पढ़ने से मना कर रहे थे, असल में उनका मानना ये था कि गीता को सिर्फ रटने से कुछ नहीं होगा। अगर उसकी जगह तुम फुटबॉल खेलते हो तो तुम कर्म करते हो। कर्म करना सिर्फ रटने से बेहतर होता है। उसके अलावा छूत अछूत को खत्म करना और इंटर कास्ट मैरिज को भी उतना ही सपोर्ट किया जितना उन्होंने अपने देश के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए और कुछ कर दिखाने के लिए। लेकिन इन सब के बीच एक बुरी खबर आई जब 39 की उम्र में उन्हें पता चला कि उन्हें अस्थमा हो गया और ऐसे में उनकी सेहत दिन पर दिन खराब होने लगी। बेलूर मठ में रहते हुए उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि वो 40 साल तक भी शायद नहीं जी पाएंगे। इसी चलते उन्होंने अपने मठ के बड़े साधुओं को बता दिया कि उन्हें अपना अंतिम संस्कार उसी मठ के जमीन में करवाना है। सभी लोग उनके लिए बहुत दुखी थे, पर होनी को कौन टाल सकता है। बस देखते ही देखते 4 जुलाई 1902 में स्वामी विवेकानंद इस दुनिया से चले गए। कुछ पीछे छोड़ गए तो वो अपने सिखाए आदर्श जो आज भी भारत के लोगों के दिलों में जिंदा है, जो आज भी लोगों को एक बेहतर कल, एक बेहतर जीवन, एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। एपीजे अब्दुल कलाम ने स्वामी विवेकानंद के बारे में एक स्पीच में कहा था कि स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि मेरा नाम बड़ा नहीं होना चाहिए, मैं अपने विचारों को बड़ा बनाना चाहता हूँ, जिससे लोग इसे समझे और इसका पालन करके सुखी जीवन बिताए। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद जिन्होंने दुनिया के नक्शों पर हिंदुओं का झंडा लहराया और अंतिम समय तक लोगों की सेवा करते रहे। और फ्रेंड्स, अगर आपको भी इनकी लाइफ से कुछ नया सीखने को मिला है तो एक लाइक जरूर ठोकें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो को आप मिस ना कर पाओ।